एक कविता सुना रहे हैं। माँ कह एक कहानी, राजा था के रानी। ये कविता है मैथिली शरण गुप्त की, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। माँ कह एक कहानी, इसके माध्यम से कवि ने यशोधरा जो बुद्ध की पत्नी है, अपने पुत्र राहुल को एक कहानी के द्वारा महात्मा बुद्ध के दया और क्षमा जैसे गुणों के बारे में दिखाया गया है कि आपके जो पिताजी हैं कितने दयावान और कितने क्षमावान थे, उसके बारे में बताया गया है। शेयर करें। माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। राहुल कह रहे हैं अपनी प्यारी माँ से कि माँ कोई कहानी सुना दो, एक राजा की, एक रानी की। तो माँ कहती है, तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी। और जहाँ सुरभि मन मानी, हाँ हाँ माँ यही कहानी। कहती हैं माता यशोधरा बता रही कि तेरे पिता सुबह सुबह उपवन में भ्रमण करते थे। हाँ, तो राहुल कह रहा माँ यही कहानी सुनाना है मुझे, यही कहानी सुना दो। बड़ बड़ के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु मिले थे, और हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। अरे लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी। गाते थे खग कलकल स्वर से, गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, और गिरा विद्ध होकर खरसर से, और हुई पक्ष की हानि, और हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। कहते वहाँ जो एक पक्षी जा रहा था, वो ये करुणा भरी कहानी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, जब कहते हैं उसने उसको तीर मार दिया देवदत्त ने, उसका चचेरा भाई ने, तो कहते हैं चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। वो इतने में आंखें तक आ गया, जिसने बाण मारा था वो आंखें तक आ गया इतने में। और लक्ष्य सिद्धि की मानी, और लक्ष्य सिद्धि की मानी, कोमल कठिन कहानी। यशोधरा कह रही है बहुत कोमल और कठिन कहानी है। और मांगा उसने आहत पक्षी, कहती उसने तो मारा था शिकार, तो उसने आहत पक्षी को मारा कि मैंने मारा है, ये मेरा है। तेरे तात किंतु थे रक्षी, बेटा तेरे पिताजी बड़े रक्षी थे, रक्षक थे। तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी, उसने हट करने की ठानी कि मैं अपना ये ले जाऊंगा। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। अब ये बात आगे बढ़ गई, आगे चली गई। हुआ विवाद सदै निर्दय में, सदै थे तुम्हारे पिताजी और निर्दय था वो शिकारी, दोनों में विवाद हो गया। और उभय आग्रही थे स्व विषय में, और गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। तब ये राजा के पास बात पहुंची तो सभी ने ये बात जानी कि क्या है। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका। अम्मा कह रही है बेटा अब तुझे अपना विवेक, अपना निर्णय करना है कि क्या वास्तविकता में क्या सही है। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। अब तू किसका न्याय लेता है, इसका तू निर्णय कर ले। वो कह दे निर्भय जय हो जिसका, तू उसका गुणगान कर दे, उसका जय कर दे जिसने वास्तव में सच्चा काम किया है। एक शिकारी था, उसने बाण मारा, दूसरे आपके पिता जिन्होंने रक्षा की उसकी। कह दे निर्भय जय हो किस जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ कह रही मैं तेरी अब निर्णय सुनना चाहता हूँ। कहती माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्न उसे ना उबारे। अगर कोई निरपराध को मार रहा है तो क्या मनुष्य का इतना दायित्व नहीं है कि उसको उबारे, उसकी रक्षा करे। रक्षक पर भक्षक को उबारे। कहते हैं जो भक्षक है उसके ऊपर तो रक्षक की विजय होती है, रक्षक का स्थान बड़ा होता है। न्याय दया की दानी, जिसने न्याय किया, दया की, वो बड़ा है। न्याय दया की दानी, तूने गुनी कहानी। माँ तूने गुनी कहानी, माँ प्रसन्न हो जाती है कि बेटा तूने सही कहा। कहती है न्याय दया की दानी, तूने गुनी कहानी। तो राहुल ने अपना निर्णय दे दिया कि माँ मैं तो अपने तात, अपने पिता के पक्ष में हूँ जिन्होंने रक्षक की, उस शिकारी के विरोध में हूँ, क्योंकि
उसने जीव को कष्ट दिया, उसको मारने के लिए उसने बाण चलाया। तो शेयर करें, मैथिली सड़क गुप्त की अनमोल कविता है। नमस्कार।